Throughout the years, we have never interfered. Until now. वो गाइस, तो एजेक ने तो डायलॉग मार दिया, थ्रू आउट द ईयर्स वी नेवर इंटरफेयर अंटिल नाउ। सो अभी ऐसा क्या हुआ जो तुम लोग इंटरफेयर कर रहे हो और जो पहले तुमने इंटरफेयर नहीं किया था? सो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नर्ड यश, और मैं हूं यशोर जोशी। फिर से लौटा है अपने एक और नए यूट्यूब वीडियो के साथ। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि इटर्नल्स इतने टाइम से थे कहाँ। उन्होंने एवेंजर्स एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स में अपना योगदान क्यों नहीं दिया था, उन्होंने पार्ट क्यों नहीं लिया था उन इवेंट्स में, जबकि उन्हें लेना चाहिए था। अगर वो उन इवेंट्स में होते तो थैनोस को हराने के लिए अपने प्यारे टोनी स्टार्क को अपनी कुर्बानी नहीं देनी पड़ती। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट राइट नाउ। जितने भी मार्वल फैंस हैं उनको इटर्नल्स का ट्रेलर देखने के बाद सबसे पहले दिमाग में यही सवाल आया होगा कि एवेंजर्स एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर के टाइम पे इटर्नल्स थे क्या, थे कहाँ। तो हम उसी के बारे में बात करते हैं। मेरी पहली थियरी है, या फिर मैं कहूँ कि ये प्लॉट लीक भी था या फिर ये कॉमिक बुक्स में भी हुआ था, कि मेमोरी लॉस सबसे बड़ा रीज़न हो सकता है। सारे इटर्नल्स ने अपनी मेमोरी लॉस कर दी है। अब कॉमिक बुक्स में भी क्या हुआ था, जब सबने स्प्राइट को सब बच्चा बच्चा बोलते थे, जबकि वो बहुत ज़्यादा एज्ड कैरेक्टर है। उसकी एज एजैक से भी ज़्यादा है, सॉरी इकारिस से भी ज़्यादा एज है उसकी। तो स्प्राइट को बहुत गुस्सा है कि सब उसे बच्चे जैसा ट्रीट करते थे, तो उसने अपने माइंड मैनिपुलेशन से सारे इटर्नल्स की मेमोरी इरेज कर दिया और उनको ऐसा लगने लग गया कि वो लोग ह्यूमन्स है और वो लोग ह्यूमन्स की तरह रहने लग गए। अब ये रीज़न हो सकता है, ये रीज़न हमें स्पेसिफाई भी कर सकता है कि क्यों एंड गेम के टाइम पे इटर्नल्स नहीं थे। अब उनको नहीं पता था उनके पास पावर्स है, तो वो लड़ेंगे क्यों? अब वो नॉर्मल इंसानों की तरह अपने आप को बचाने के लिए ही भागेंगे ना, बस। और सेकेंड रीज़न ये हो सकता है, कि अब कॉमिक बुक्स में तो वैसे स्प्राइट ने करा था, बट इसके अंदर मुझे लगता है कि ये सब काम किया होगा सर्सी ने, उनकी मेमोरी लॉस करने का काम किया होगा सर्सी ने। या फिर ऐसा हो सकता है कि वो बहुत बड़े मेजर इवेंट और किसी मेजर इवेंट में पार्ट लिए होंगे, या फिर वो और कोई बड़ी लड़ाई कर रहे होंगे कहीं किसी और प्लेनेट पे, या फिर सेलेस्टियल्स के साथ उनकी लड़ाई चल रही होगी, इसलिए वो लोग थैनोस के साथ लड़ने के लिए अर्थ पे नहीं थे। अब ये तो बहुत बच्चे जैसा रीज़न लगता है, क्योंकि ये सेम रीज़न वो लोग कैप्टन मार्वल के लिए भी मूवीज़ में दे चुके हैं। अगर वो लोग ये रीज़न फिर से यूज़ करते तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा देखने में, तो ये रीज़न तो होना ही नहीं चाहिए। अब एक और रीज़न हो सकता है कि अब इटर्नल्स और सेलेस्टियल्स की सोच क्या थी। अब ह्यूमन्स लड़ेंगे, मार खाएंगे, मरेंगे, उसके बाद ही तो कुछ सीखेंगे। इसलिए वो लोग ह्यूमन्स की लड़ाई में उन्होंने कभी इंटरफियर नहीं किया। बट अब जैसे कि थैनोस भी एक इटर्नल ही है। अब भले वो इन लोग जैसा दिखता नहीं है, बट वो इटर्नल ही है। और इटर्नल्स में बेसिकली क्या होता है, इटर्नल्स के बर्थ टाइम पे उनको एक सिंड्रोम होता है, एक बीमारी टाइप होती है, उसे डेविएंट सिंड्रोम बोलते हैं। मतलब उनके पैदा होने के बाद उनके जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो भले दिखते डेविएंट्स जैसे है, बट होते इटर्नल्स ही है। अब थैनोस भी एक इटर्नल का बेटा है। अब वो कॉमिक बुक्स में उसको कभी थैना का बेटा बताया, कभी थैना का कजिन बताया, वो तो मुझे पता नहीं उसे किसका बेटा क्या बताएंगे, बट थैनोस भी एक इटर्नल है, मतलब वो इनकी ही रेस से बिलोंग करता है। बस वो एक बीमारी का शिकार था जिसको बोलते हैं डेविएंट सिंड्रोम। अब वो कॉमिक बुक्स में वो डेविएंट सिंड्रोम के साथ पैदा हुआ था, तो उसकी मदर ने उसे छोड़ दिया था और उसको भेज दिया था टाइटन पे रहने के लिए। तो टाइटन पे स्ट्रगल करते करते बड़ा हुआ, तो उसको वही रेज था। और कॉमिक बुक में कोई ऐसा रीज़न नहीं था कि उसने हाफ पॉपुलेशन इसलिए ख़त्म कर दी कि रिसोर्सेज कम थे वगैरह वगैरह। उसके यहाँ रीज़न बहुत ही अलग था, वो हाफ पॉपुलेशन को क्यों ख़त्म करना चाहता था। बाद में तो वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को ख़त्म करना चाहता था। तो ऐसे सारे रीज़न्स होंगे कि इटर्नल्स कहाँ थे, क्यों थे, कब थे। ये सारे बातें तो हमें मूवीज़ देखने के बाद ही पता चलेगा, बट इसके बारे में बात तो हमें अभी ही करनी पड़ेगी ना। और इटर्नल्स मूवी देखने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए
कि इटर्नल्स को बेसिकली बनाया है सेलेस्टियल्स ने। और हाँ, मैंने अपने पिछले वीडियोस में कुछ तो भी मिस्टेक्स किए थे बोलने में, वो फ्लो में हो गए थे। अब मैंने उसके ना ऐसा बोला था कि इटर्नल्स को उनकी इमॉर्टलिटी मिली थी उनके थेरेनस नाम के प्लेनेट पे, उनके ऊपर कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए थे और वो एक्सपेरिमेंट की गलती के बारे में। तो वो प्लेनेट थेरेनस नहीं था, वो प्लेनेट था टाइटेनस। अब गलती से मैंने थेरेनस बोल दिया था, पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा था, तो वो प्लेनेट था टाइटेनस। अब और एक और मेरी मिस्टेक्स थी कि मैंने एजेक के बारे में ये कहा था कि एजेक इटर्नल्स और डेविएंट्स दोनों से कम्युनिकेट कर सकती है। बेसिकली इटर्नल्स से तो नॉर्मल ह्यूमंस भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। एजेक की जो मेन पावर है वो डायरेक्टली सेलेस्टियल्स, मतलब उनको बॉर्न करने वाले, उनको बनाने वाले डायरेक्ट सेलेस्टियल्स से वो कम्युनिकेट कर सकती है। तो वो एजेक एक ऐसी इटर्नल है जो इटर्नल से तो कम्युनिकेट कर ही सकती है क्योंकि वो इटर्नल है, उनके दोस्त है। अब वो सेलेस्टियल्स, डेविएंट्स और ह्यूमन सबसे कम्युनिकेट कर सकती है और किसी भी एलियन से भी कम्युनिकेट कर सकती है। अब हाँ, अब हमारी बातें करते हैं। और किंगो बेसिकली एक बॉलीवुड एक्टर है, ये बात तो मैंने कुछ कही ही नहीं थी। किंगो बेसिकली मूवी में भी उसको एक बॉलीवुड एक्टर जैसा दिखाने वाले हैं जिसके पास पावर्स तो थी, वो एक मास्टर स्वॉर्ड्समैन था, बट उसने अपनी लाइफ को एक अच्छी तरीके से जीने के लिए उसने बॉलीवुड मूवीज़ ज्वाइन कर ली और उसने एक्शन मूवीज़ करने लग गया बहुत सारी। अब ऐसी सारी बातें चल रही है। अब इटर्नल्स, मुझे तो लगता है कि इटर्नल्स वो करना चाहते होंगे, इंटरफियर करना चाहते होंगे थेनोस के साथ लड़ाई में, बट सेलेस्टियल्स ने उनको सिर्फ इसीलिए भेजा होगा कि वो ह्यूमंस को सिर्फ मॉडिफाई होने में मदद करे, ह्यूमंस की कम्युनिटी सेट करने में मदद करे, और उनको इसलिए ना भेजा होगा कि वो उनकी लड़ाइयों में पार्ट ले और उनको लड़ने में मदद करे। अगर वो लड़ने में मदद करेंगे, इटर्नल्स इतने पावरफुल है, अगर उनसे कुछ भी गलती हो गई तो वो पूरे के पूरे प्लेनेट को तबाह कर सकते हैं। इसीलिए वो बेसिकली अर्थ पे लड़ना टालते हैं। वो जब भी लड़ते हैं तो सेलेस्टियल से लड़ने के लिए बाहर जाते हैं। अब ये वाला रीज़न तो मुझे थोड़ा सेटिस्फाइंग लग रहा है कि इटर्नल्स ने क्यों नहीं किया इंटरफियर एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स के टाइम। अब आपको क्या लगता है कि उन्होंने क्यों नहीं किया, या उनको इंटरफियर करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? वो आप अपने थॉट्स में कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो जो बातें करनी थी हमें इटर्नल्स और इटर्नल्स कहाँ थे अब तक उस चीज़ के बारे में, तो वो सारी बातें अब हम कर चुके हैं। और अब जो भी हमें पता करना है वो सब हमें मूवीज़ में ही पता चलेगा। और जब इसका मेन ट्रेलर आएगा तब मैं उसका ब्रेकडाउन तो ज़रूर ही डालूंगा, उसका फर्स्ट रिएक्शन रिव्यू भी डालूंगा। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब वीडियो। और अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके, बाय।